दोस्तों 19वीं सदी में जैसे जैसे समाज में भारत के राजा महाराजाओं का प्रभाव समाप्त होने लगा और विदेशी ताकतों के अत्याचारों से परेशान होकर कुछ लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए दोस्तों, जिनमें सुल्तान डाकू का भी नाम आता है। पर दोस्तों वैसे तो ये एक डाकू था, पर इसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के एक भातू समुदाय में हुआ था, लगभग सन 1900 के आसपास। सुल्तान खुद को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। उसका कहना था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका कबीला देश की अलग अलग जगहों पर रहने लगा था, पर अंग्रेजों के आने के बाद इसके समुदाय को आपराधिक समुदाय घोषित कर दिया गया। दोस्तों इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसके खानदान में गुल्फी नाम का एक मशहूर चोर हुआ करता था, जिसने अंग्रेजों को काफी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा सुल्ताना के दादा भी कुख्यात चोर थे। सुल्ताना की बात करें तो ये देखने में कोई डाकू या डकैत नहीं लगता था, कि इसकी कदकाठी ही ऐसी थी, दुबला पतला और काला। पर समय के साथ साथ अपनी हिम्मत और अपने गुस्से की वजह से इसने अंग्रेजों के खजानों को लूटना शुरू कर दिया। मात्र 17 साल की उम्र तक ये डकैत बन चुका था। पर दोस्तों इन सब चीजों के अलावा इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी बात थी, वो ये कि वो कभी किसी गरीब और लाचार को परेशान नहीं करता था, बल्कि अंग्रेजों और अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों को लूटता था और लूटे हुए माल में से आधे से ज्यादा गरीबों में बांट देता था, जिस कारण गरीब इसको अपना मसीहा मानते थे। धीरे धीरे इसका गैंग काफी बड़ा हो गया। इसने नजीमाबाद को अपना ठिकाना बनाया। इसके निशाने पर अंग्रेज, दीवान और जमींदारों का खजाना रहता था, जिसका भी काफिला उधर से गुजरता इसके आदमी उसको लूट लेते। और यह सुर्खियों में तब आया जब 1920 में ब्रिटिश हुकूमत की एक ट्रेन को लूट लिया, जो कि खजाने से लदी हुई थी। अब वो आए दिन अंग्रेजों के काफिलों पर हमला कर देता और उनको लूट लेता। अब ये ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा था। दूसरी तरफ लूटे हुए माल को गरीबों में बांट कर ये गरीबों का मसीहा बन गया। इसका आतंक बढ़ता चला जा रहा था। इसने गोंडा से लेकर सहारनपुर तक तबाही मचा रखी थी। कहा जाता है कि एक बार मशहूर व्यापारी लाला रतन लाल को लूटने से पहले उनको सूचना भेजता है, जिसमें उसने 20,000 रुपए की मांग रखी थी। दूसरे ही दिन रात के अंधेरे में वो उस रकम को लेने उनके घर पहुंच गया। उसने लाला से तिजोरी की चाबी मांगी। लाला ने तुरंत चाबी उसके हाथ में दे दी। तिजोरी को खोलने पर सुल्ताना ने देखा कि उसमें बहुत खजाना था। सुल्ताना ने कहा कि मैंने सिर्फ 20,000 रुपए की मांग रखी थी और मुझे सिर्फ 20,000 ही चाहिए। पर लाला ने कहा कि तुम्हें जितना चाहिए हो इसमें से ले लो। सुल्ताना लाला की दिलदारी को देख काफी खुश हुआ पर खाली हाथ ही लौट गया। इस पर लाला ने उस पैसे को गरीबों के लिए कुएं खुदवाए और धर्मशालाएं बनवाई। सुल्ताना महाराणा प्रताप से इतना ज्यादा प्रभावित था कि इसने अपने घोड़े का नाम भी चेतक रखा था। वहीं अंग्रेजों के तलवे चाटने वालों के लिए अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा था। सुल्ताना डाकू के बारे में सबसे ज्यादा जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब सुल्ताना इंडियंस रॉबिनहुड में बताया है कि वो कालाडोंगी, काशीपुर और रामपुर के इलाके में ही घूमता था। इसने नजीमाबाद में नजीमुद्दौला के किले को अपना ठिकाना बनाया था, जो कि वीरान पड़ा था। पर दोस्तों ये बड़ी दिलचस्प बात है, इस किले को आज नजीमुद्दौला का किला नहीं बल्कि सुल्ताना का किला कहा जाता है। तो इसके गिरोह में लगभग 300 आदमी थे। पर 24 दिसंबर 1923 को इसे जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय इसकी तबीयत काफी खराब थी। इसके बाद नैनीताल कोर्ट में इस पर मुकदमा चलाया गया। बाद में फांसी की सजा दे दी गई। दोस्तों बॉलीवुड में सुल्ताना डाकू को ऊपर काफी फिल्में बनाई गई है। वैसे दोस्तों ये जो डकैत जो कि गरीबों का मसीहा था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।